धुंध ही धुंध मुख्तलिफ अजला में हद निगाह सिफर हो गई। सड़कों और शाहराहों पर रात भर सन्नाटे का राज रहने लगा। लाहौर में शाम होते ही कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। शदीद धुंध से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे नजरों से ओझल रहा। धुंध का मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में राज। मोटरवे M5 रोहड़ी से गुड्डू तक बंद कर दी गई। M11 पर भी लाहौर से सियालकोट तक तमाम किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चश्मे जम गए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में सर्द हवाओं के झक्कर। शहर अकायद में दर्जा हरारत रात 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना मरीजों की हलाकतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान 14 मरीज जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 28,863 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क भर में 718 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी आज महंगाई और गैस बंदिश के खिलाफ सिंध भर में मुजाहिरे करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है अवाम हुकूमत की गलत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस अजाब में मुब्तला हैं। मुल्क को 70% गैस फराहम करने वाला सूबा गैस से महरूम है। ऐवानों से लेकर गली कूचों तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे। OIC के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तलहा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने इस्तकबाल किया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम आज सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। अफगान अवाम की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को होगा। इजलास के दौरान इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने के हवाले से फैसला आज किया जाएगा। इजलास में 57 मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदगान शरीक होंगे। आर्मी चीफ और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दरमियान टेलीफोन पर राबता। आर्मी चीफ की एडमिरल एंथनी रेटन को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक दोनों के दरमियान बाहमी तावन को फरोग देने के उमूर पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी एडमिरल ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान में नादरा डेटा फरोख्त होने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम की कोयटा और इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ। नादरा डेटा की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नादरा इस्लामाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर ओवैस अहमद ने 1,20,000 शहरियों का डेटा फरोख्त किया था। फरोख्त करदा डेटा की मदद से मुल्जिमान ने मोबाइल फ़ोन और अकाउंट्स के लिए सिलिकॉन अंगूठे बनाए। एक और ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को एक और शिकस्त। खानेवाल से हल्का 206 की नशिस्त पर तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। नून लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम 47,649 वोट लेकर कामयाब। PTI की नौरीन निशात 34,030 वोट लेकर दूसरे और पीपल्स पार्टी 15,059 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर। मतवालों का जश्न। शहबाज शरीफ की जानिब से खानेवाल नशिस्त जीतने पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहा जनूबी पंजाब के लोग नवाज शरीफ और नून लीग पर एतमाद करते हैं। इलेक्शन का नतीजा जनूबी पंजाब में अवामी खिदमत का एतराफ़ करार।
खानेवाल में फतेह पर लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम जारी, लिखा शेरों को खानेवाल की शानदार फतेह मुबारक हो, नवाज शरीफ का नाम ही काफी है। हमने तमाम जेन्युइन सियासी क़ुव्वतों को जो हमसे एग्री करती थी या नहीं करती थी, कई हमारे शदीद मुखालिफ भी हैं, कई बुनियादों पे हमसे मखासमत का एक पूरा दौर भी रहा है, हमने सबको बुलाया, बड़े इंसाफ के साथ बुलाया है। MQM जल्द हुकूमत से बाहर आने को तैयार, साफ और वाज़ेह इशारे मिल गए। MQM रहनुमा ने PTI को बोझ करार देते हुए तहरीक इंसाफ का मजीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया। कहा, हमें फ़ाल अदालत और शराकती जमहूरियत की ज़रूरत है। ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतरी नजर आएगी पानी के निज़ाम के अंदर। हुकूमत ने गवादर को हक दो तहरीक के मुतालिबात मान लिए। मौलाना हिदायतुर रहमान का 32 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान। 2 रुकनी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। गवादर में यूनिवर्सिटी बनेगी, गवादर वालों को पानी और बिजली मिलेगी। हुकूमत की जानिब से मुकामी अफराद को रोजगार देने की भी यकीन दहानी। 11 निकाती मुआहिदे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दस्तखत किए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज मुलतवी, वजह कोरोना वायरस करार। जारी एलामिया में फैसला दोनों बोर्ड्स की रजामंदी करार। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम वतन रवाना हो गई। कोरोना मुस्बत खिलाड़ी करंतना मुकम्मल करके वतन जाएंगे। सीरीज अब जून 2022 में होगी। पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम को आखिरी T20 में भी हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान टीम ने 208 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। ढाका में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच बना, बिना किसी गोल के बराबर रहा था। भारत एक फतह और एक मैच ड्रॉ करके पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी। सदर जो बाइडेन ने खबरदार कर दिया, ओमिक्रॉन अमेरिका में तेजी से फैल सकता है। ओमिक्रॉन से बचाव सिर्फ वैक्सीन लगाने से मुमकिन है। अमेरिकी शहरी ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाएं। मरीख पर पानी की वाफिर मिकदार का पता लगा लिया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 3 साल तक की जाने वाली तहकीक के बाद मरीख पर बड़ी मिकदार में पानी की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। इससे कबल थोड़ी मिकदार में पानी की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया था। और तल्ख बातों को मज़ाहिया अंदाज में करने वाले कमाल अहमद रिजवी की आज 6ठी बरसी है। पाकिस्तान के बुलंद पाया मुकालमा नवीस, ड्रामा निगार के अलावा थिएटर, रेडियो और टीवी के मुनफरिद अदाकार तवील अलालत के बाद 17 दिसंबर 2015 को कराची में इंतकाल कर गए थे।